अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर सोने की कीमत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई। तकरीबन 80,000 फ़ी तोला हुई कीमत। संजीव खन्ना होंगे मुल्क के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मरकजी हुकूमत से की सिफारिश। हरियाणा में वज़ीर आला सिंध ने 13 वज़रा के साथ लिया हलफ। मरकजी वज़रा और एनडीए चीफ मिनिस्टर भी थे मौजूद। बिहार के सीवान और छपरा में जहरीली शराब पीने के नतीजे में 28 अफराद हलाक। मुतल्लिकीन में गम का माहौल। बहराइच में तशद्दुद के बाद अब भी हालात कशीदा। पुलिस ने दुकानें जरूर खुलवा दी, लेकिन लोगों में खौफ हरास बरकरार। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने की मुद्दत कार तय करने का मुतालबा। अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। तो ये थी सुर्खियां। खबरें तफसील से। सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है और गोल्डन मेटल यानी सोना 79,000 रुपये करीब पहुँच गया है। अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए सोना फ़ी 10 ग्राम पर बंद हुआ। जेवरात की मुसलसल ख़रीदारी की वजह से दिल्ली की सराफा मार्केट में कल सोने की कीमत 78,900 रुपये फ़ी 10 ग्राम की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई थी और 250 रुपये के इजाफे के साथ बंद हुई। गुज़िश्ता तजारती सेशन में सोना 78,650 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस सिलसिले में मौजूदा चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने मरकज़ से सिफारिश की है। मरकज़ी हुकूमत ये सिफारिश मंजूर कर लेती है तो 10 नवंबर को जस्टिस खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभाल लेंगे। वह मुल्क के 51वीं CJI होंगे। DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को CJI के ओहदा से सबदोश होने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनने के बाद संजीव खन्ना इस ओहदा पर 13 मई 2025 तक बरकरार रहेंगे, यानी वो इस बावकार ओहदा की जिम्मेदारी 6 महीनों तक अदा करेंगे। उधर नायब सिंह सैनी ने दूसरी मरतबा हरियाणा के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब पंचकूला के दशहरा मैदान में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ रियासत के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में मरकज़ी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने रियासती वज़रा के साथ शिरकत की। बिहार के सीवान और छपरा में जहरीली शराब पीने के नतीजे में 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सीवान में 20 अफराद की जबकि छपरा में 8 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। ये वाक़या बिहार में शराबबंदी के सख्त कवानीन के बावजूद पेश आया है, जो 2016 में नाफिज किया गया था। ये 15 तारीख को पिए थे, कल शाम से। क्या हो रहा है? इनको सुबह में बताया कि रोशनी से दिखाई नहीं दे रहा है, आँख से सीरियस हो गया तो हम लोग लेकर भागे मशरक। जी, मशरक से यहाँ छपरा रेफर किए। मेरे साथ मैं तो घर पे था, एक जन बगल में था, वो लेकर आया था, तो मेरे को दिया, मैं पिया था, तो ही मेरे साथ। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी मेरे को मैंने आँख से कम दिखाई दे रहा है। कब से आपसे कम दिखाई? मैंने आज दिन सुबह। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज कुमार। घर का है? बिल्कुल पी के ऐलान के से हमसे मालूम नहीं थी हैं, तो मैंने 1 बजे करीब के बात था, तो ये हॉस्पिटल लेके भाग गए। कौन हॉस्पिटल? हैं मसरक, हम मसरक से रेफर कैलक छपरा, छपरा से रेफर कैलक लेके भाग गए पाटन में। कोई सुई और कुछ भी ना चलल, रेफर करत लग गए कुछ नहीं। हाँ? फिर क्या हुआ? फिर मैंने रास्ता में डेट कर गई। दारू पीला से भइल बा, दारू पीला से। कहाँ गए अंदर? अब 5-7 जगह बिका तो कहाँ पीलो अभी तक कि देखलो नहीं है तो कैसे पता हो जाए। कब के मामला हुआ? कल दोपहर के दोपहर को। तो फिर कैसे पता चला कहाँ बोले कहीं निकला गया? मसरक मसरक से छपरा। छपरा
छपरा से पटना रेफर कर। अरे मैंने 20 नंदीपुर जाई सर। मर गया है। हाँ कितना लोग का इलाज चल रहा है? अभी इलाज अब में कितना चलता बाबू, में हम नहीं की गए हॉस्पिटल में बाबू। दू ठो हम लोग का घर के गर्जीवन हमके पुरुष देवर बथतपुर हॉस्पिटल में है। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने जहरीली शराब की वजह से हुई तकरीबन 28 अमवात पर मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है क्योंकि यहाँ कभी शराब बंद ही नहीं हुई है, बल्कि मकानात में शराब फ़रोख्त होती रहती है। प्रशांत ने बिहार में सियासी कायदीन को शराब की फ़रोख्तगी से फ़ायदा का इंकशाफ किया है। मैं तो पहला व्यक्ति हूँ जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच से ये बात पिछले 2.5-3 वर्षों से, जब से मैं बिहार आया हूँ, गांव में गया हूँ, मैं घूम कर जो देखा मैंने उसके आधार पर कह रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। बहुत घटनाएं जब कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और ये तो मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है। लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरीके के शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार के समाज को, बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपये की शराब 100 रुपये में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। और जो बहुत बड़े पैमाने पर शराब माफिया है यहाँ पर, जो इस शराब के धंधे से 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया कमा रहा है, ये लोगों की मिली भगत है जिन्होंने एक ये भौकाल खड़ा किया हुआ है कि शराबबंदी पब्लिक चाहती है, अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जन स्वराज में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई वोट मिले या ना मिले, ये निर्णय, शराबबंदी का निर्णय बिहार के पक्ष में नहीं है, बिहार के जनता के पक्ष में नहीं है। इससे पहली बात कि कहीं शराबबंदी है नहीं, घर घर में शराब बिक रही है। और इस तरह की स्पूरियस लिकर से, जहरीली शराब के पीने से लोगों का स्वास्थ्य, उनकी मृत्यु हो रही है, उनके स्वास्थ्य को हानि हो रही है। सरकार का बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा अधिकारी, नेता और शराब माफिया लूट रहे हैं। और इतनी एक तरह से संवेदनहीनता आ गई है कि इतनी मौत की बाद, इतनी दुखद मृत्यु के बाद सरकार की ओर से, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वहाँ जाएंगे तक नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मृत्यु जब छपरा में हुई इसी ज़िले में, तो सरकार की ओर से कोई गया भी नहीं। कोई अधिकारी जाएगा, खाना पूर्ति करेंगे, फिर वही बात हो जाएगी। पूर्वी चंपारण में घटना हुई है, कोई बिहार का जिला नहीं है जहाँ ये घटना नहीं हुई है। बिल्कुल सरकार को पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार में जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से इसके जरिए पैसा कमा रहे हैं। उधर बहराइच में तशद्दुद के बाद अब भी हालात कशीदा हैं। तशद्दुद के वाले इलाके में चारशंबे की शाम को पुलिस ने दुकानें ज़रूर खुलवा दी थी, लेकिन लोगों में खौफ व रास आज भी बरकरार है। आज कुछ इलाकों में लोग ज़रूरी सामानों की ख़रीदारी के लिए बाज़ार की तरफ जाते दिखाई दिए, हालांकि कुछ इलाकों में पूरी तरह सन्नाटा है। वाज़ेह है कि महाराजगंज में इतवार की शाम मूर्ति विसर्जन की यात्रा के दौरान हुए हंगामा में राम गोपाल नामी नौजवान की मौत वाक़ हो गई थी। इसके बाद पूरे बहराइच में ज़िला में तशद्दुद वाले हालात पैदा हो गए थे। हिंदुस्तान ने कनाडा में एक इंक्वायरी कमीशन में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के बयान की तरदीद की है और इस बात का इरादा किया है कि उनकी हुकूमत ने हिंदुस्तानी सफारतकारों के ख़िलाफ़ कोई सबूत फराहम नहीं किया है और इस मामले की वजह से हिंदुस्तान और कनाडा के ताल्लुकात को पहुँचने वाले नुकसान का ताल्लुक सिर्फ मिस्टर ट्रूडो से है। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है और अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस खित्ते को रियासती दर्जा देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई है जिसमें मुतालबा किया गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने की मुद्दत कार तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दिलाया है कि वो 2 माह के अंदर इस मामले को समाअत के लिए फ़हरिस्त बंद कर देगा।
शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। SCO कॉन्फ्रेंस के एलामी में कहा गया है कि अवाम को सियासी, समाजी और माशी तरक्की के रास्ते का आज़ादाना जमहूरी तौर पर इंतखाब का हक़ हासिल है। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने के उसूल आलमी ताल्लुक़ात की पायदार तरक्की के लिए बुनियाद हैं। एलामिया के मुताबिक SCO और सेक्रेटरीट की रिपोर्ट और 2025 के बजट की मंजूरी भी दी गई और बताया गया है कि SCO और रुकन ममालिक सरबराहान हुकूमत का अगला इजलास 2025 में रूस में मुनक़िद होगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर सोने की कीमत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। तकरीबन 80,000 फ़ी तोला हुई कीमत। संजीव खन्ना होंगे मुल्क के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मरकजी हुकूमत से की सिफारिश। हरियाणा में वज़ीर आला सिंध ने 13 वज़रा के साथ लिया हलफ। मरकजी वज़रा और NDA चीफ मिनिस्टर भी थे मौजूद। बिहार के सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने के नतीजे में 28 अफराद हलाक। मुतल्लिकीन में गम का माहौल। बहराइच में तशद्दुद के बाद अब भी हालात कशीदा। पुलिस ने दुकानें जरूर खुलवा दी लेकिन लोगों में खौफ हरास बरकरार। जम्मू कश्मीर को रियासी दर्जा देने की मुद्दत कार तय करने का मुतालबा। अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।